अगर आपको पता चले कि राहुल जी, इससे पहले कि मैं आपका रुख करूं कि इनकी रीजनल लेवल पर इस फैसले की व्याख्या किस तरह से हो रही है। एक तो जयराम रमेश की टिप्पणी आई कि क्या ये क्लाइमेट चेंज का संदेश है। नितिन गडकरी ने कहा कि आप क्यों बार बार बोल रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष ज़रूरी है। गांधी जी का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, हर आदमी यहाँ दुखी रहता है। मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सुखी हो, संतुष्ट हो। नितिन गडकरी तमाम सर्वेज में भी एक सक्सेसर के तौर पर एक वन ऑफ द ऑप्शन थे और बहुत लोकप्रिय मंत्री थे, तो उस तरह की व्याख्या। दूसरी बात ये भी आई खबरों में, जनसत्ता समेत कई अखबारों में, कि संसदीय बोर्ड में जो फैसले होते हैं वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा उनको कम्युनिकेट, बाकी सबको बस फोन पे सूचित सा कर दिया जाता है। तो कोई वैसा एक ओपन फोरम नहीं था जहां पे डिस्कशन हो। और अब जो नई लिस्ट देखी जा रही तो कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका ऐसा स्टैचर हो या अपनी एक इंडिविजुअल डिमांड पहचान हो। जैसे राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो विरोध के स्वर भी प्रकट कर देते, अगर उसको विरोध का स्वर कहा जाए या मत भिन्नता कहा जाए। तो ये सारी व्याख्याएं हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान पे अब कांग्रेस नए सिरे से हमलावर है कि ये निकाय चुनाव में हारे हैं और अब इनके रुझान आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार व्याख्याएं चली रही हैं। पार्टी अभी तक वहां पर, शुक्रवार को हम ये 19 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई है। जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, उन्हें विधान परिषद में नेता बनाया गया था, उससे उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया। कहा गया कि संसदीय बोर्ड से इसकी परमिशन नहीं ली गई। तो एक सिर फुटबॉल है जो कई स्तरों पर चल रही है। ऐसे लोगों का एक असेंडेंस हो रहा है क्योंकि नाना में भी हाँ का मजा है। ये बात बिल्कुल दीगर है। अटल अडवाणी एरा के अगर आप देखिए तो जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सीनियर्स थे पार्टी में, उसमें से इस पूरे बोर्ड में अगर आपको देखेंगे तो सिर्फ राजनाथ सिंह दिखते हैं जी। लास्ट लोन मैन स्टैंडिंग जिन्हें कहा जाता है उस एरा के, वो राजनाथ सिंह बचे हैं। अगर आप देखें तो मैं कहूंगा ये रिटर्न ऑफ द वर्चुअल कांग्रेस कल्चर है कि कांग्रेस में भी कवायदे जो होती थी वो पार्टी के लिए होती थी। देखिए साहब, एक पार्टी है, वो अपने अंदरूनी फैसले लेती है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके पास क्रिटिसिज्म का बहुत राइट नहीं बचता है। क्या है कि क्योंकि इवेंचुअली आप क्या एनालाइज करें कि एक फैसला लिया पार्टी ने, वो उसके लिए फायदेमंद सिद्ध हो गया चुनाव, और चुनाव की जीत ही मापदंड होती है जी। तो उसमें अगर वो सक्सीड कर गया तो साहब आप शिकायत नहीं कर सकते। तो जयराम रमेश कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि अगर कोई बयान दे रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, तो साहब ऐसा है कि उनके यहाँ तो मूसलाधार चल रही है, बाढ़ आई हुई है और वो आज तक वहां पे बांध नहीं बना पा रहे हैं। तो वो क्या है कि सक्सेस हैज दिस मोमेंटम अबाउट इट। लेकिन जो कह रहा हूं वो हाई कमांड, मैंने कहा ना, एक दिल्ली हाई कमांड है, उसके अंदर एक डवटेल्ड कोर ऑफ कमांड है। उसमें अगर आप देखिए तो ये मैंने एक टाइम पे देखा करता था कि ये कांग्रेस में हुआ करता था कि अगर हेमंत बिस्व शर्मा, अभी पिछले प्रोग्राम में आप तारीफें कर रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा साहब की, कि हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो एक नए फोर्स की तरह से इमर्ज कर रहे हैं साहब। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दिल्ली में सर्बानंद सोनोवाल को बिठा दिया गया है। ये कांग्रेस में हुआ करता था एक टाइम पे कि एक पावरफुल नेता स्टेट में और उसका एक परसीव्ड चैलेंजर है। मकबूल में डायलॉग है, आग को पानी का डर बने रहना चाहिए। हाँ, तो साहब ये ऐसा है कि अब ये क्या है, मैं फिल्में कम देख पाता हूं तो ये बड़ी कमी है। तो क्या है कि वो क्या कमी है, क्या रखे होना चाहिए, फिर से बताइए। आग को पानी का डर, ये मैं कहीं और चिपका दूंगा क्या था? ये दरअसल उसमें ना दो बड़े दिलचस्प किरदार हैं पुलिस वालों के, ओमपुरी साहब और नसीरुद्दीन साहब। मकबूल विशाल भारद्वाज की फिल्म है, मैकबेथ का एडेप्टेशन है, बहुत कमाल की फिल्म है। और इरफान एक एक्टर के तौर पर हासिल और मकबूल से ही उभर कर सामने आए। और आप उसकी स्टारकास्ट देखेंगे राहुल सर, एनएसडी के बेस्ट ब्रेन। मतलब आप सोचिए, उसमें ओमपुरी हैं, उसमें नसीरुद्दीन शाह हैं, उसमें पंकज कपूर हैं, उसमें इरफान हैं, उसमें पीयूष मिश्रा हैं। ये आपके टॉप 5 नाम हैं जो एनएसडी के पास आउट हैं। फिर उसमें तब्बू हैं एक्ट्रेस के तौर पर, ठीक है। तो कमाल की स्टारकास्ट और उस पूरी फिल्म का जो वातावरण है, जिस तरीके से उसको इंडियनाइज किया गया कि तुम्हारे घर में दरिया घुस आएगा, एक एक चीज बहुत अद्भुत है। वो फिल्म जरूर देखिएगा आप। नहीं तो आपने क्या किया, आग को पानी का डर बने रहना। हाँ तो साहब ये आंख और पानी का जो खेल है ना, आग और पानी का जो खेल है। अब आप देखिए कि आपने येदियुरप्पा साहब को कहा गया कि उनको वहां से क्या है कि बहुत बड़ा नेता है, यानी कहिए कि बीजेपी की दुकान खोलने वाला नेता है कर्नाटक में, साउथ इंडिया में। अब इतना बड़ा नेता कर्नाटक में खाली बैठा रहेगा तो क्या है कि एक बार एक उम्र आती है जिसमें आप चारपाई पे बाहर बैठ जाते हैं,
बुजुर्ग जो होते हैं हमारे जैसे, और वो मोहल्ले में हर गुजरते पे टीका टिप्पणी करते हैं, तो साहब उनकी खाट दिल्ली में लगा दी गई है। एक तो ये हुआ है, लेकिन उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। दूसरे एक सज्जन जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी, बोथ आर फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटक सर, क्या है कि ये बैलेंसिंग जो होती है राजनीति में ना, वो इतनी बेहतरीन चीज होती है ना। निस्तुला इज फ्रॉम कर्नाटका, शी विल नो बेटर। तो क्या है कि ये बैलेंसिंग को हमेशा नोट करिए कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी में, और मैं इसीलिए कहता हूं कि कुछ फैसले जो होते हैं वो प्योरली इलेक्टोरल होते हैं, और उसमें कहूंगा मुझे सबसे खूबसूरत जो पॉलिटिकल मूव दिख रहा है वो वनति श्रीनिवासन का है। साहब उनको हम कहते हैं कि महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं, ये नहीं जानते कि शी इज अ जाइंट किलर। कमल हसन को हरा के आई हैं कोयम्बटूर से, उनको हरा करके आई हैं। वो एक ऐसी नेता है जिसने जमीन पे शी हैज प्रूवन अ मेटल। यस। तो क्या है कि वो एक बहुत बड़ा या बढ़िया इंक्लूजन है कि अगर बीजेपी सिग्नल देना चाहती है तमिलनाडु में, तो एक अचीवर को दिया है। और क्योंकि कमला हसन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, नई पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं थे साहब, डेमी गॉड या गॉड स्टेटस है उनका, और उनको हरा के आना कायदे का एक सिग्नल था। लेकिन इस पूरी लिस्ट में मैं जो देख रहा हूं कि एक जो बैलेंसिंग है, क्या वो पार्टी के लिए दिख रही है या पॉलिटिकल एंटिटीज के लिए दिख रही है, वो जो है इसमें एक बहुत मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग फॉर द फ्यूचर हो रही है। अभी तक हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी को कंसोलिडेट करने के लिए एक्सरसाइजेस होती थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस एक्सरसाइज के जरिए और पिछली कुछ एक्सरसाइजेस के जरिए अमित शाह को कंसोलिडेट करने की एक्सरसाइज हो रही है। एक छत्र, मतलब मजबूत पकड़ पार्टी संगठन पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और मैसेजिंग भी।